करतार विच बुढ़ापे दे, कोई न लैंदा सार विच बुढ़ापे दे, कोई न लैंदा सार विच बुढ़ापे दे, की करिए करतार विच बुढ़ापे दे, की करिए करतार विच बुढ़ापे दे। चुन चुन कंकर महल बनाए, चुन चुन कंकर महल बनाए, पुत्र पोतरे विच वसाए, पुत्र पोतरे विच वसाए, ओए बुढ़े दी मंजी बार। हुण लोग सियाने हो गए हैं। 80 उम्र मेरी जद होई 80, उम्र मेरी जद होई 80, मंगिया दुध ते मिलदी आधी पीला, आलू पीली दुध है नहीं गा, जवाक पी गए, बुढ़ा सोन का चंगा भाई सार लगी। उम्र मेरी जद होई 80, उम्र मेरी जद होई 80, मंगिया दुध ते मिलदी लस्सी, मंगिया दुध ते मिलदी लस्सी, ओए झिड़का मिलन हजार विच बुढ़ापे दे, झिड़का मिलन हजार विच बुढ़ापे दे, ओ की करिए करतार विच बुढ़ापे दे, की करिए करतार विच बुढ़ापे दे, ओ कोई न लैंदा सार विच बुढ़ापे दे, कोई न लैंदा सार विच बुढ़ापे दे। पुण्य दान ना कोई होया, 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 जो कुछ खटिया सब कुछ खोया, जो कुछ खटिया सब कुछ खोया, होया अज लाचार विच बुढ़ापे दे, क्योंकि जिन्हें सारी जिंदगी पुण्यदान ना किया हो। मैं एक गल सुनी अपने गुरुआं तो, कहते कोई आदमी सी कपाह का व्यापार करता सी ते कपास का व्यापारी सी, कपाह का रेट जिहड़ा सी 110 रुपए किलो कहो या क्विंटल को जिमें भी कर लो, तो 110 रुपए किलो जी, किते रेट घट गया, उहदे कोल स्टॉक बहुत पिया सी, रेट घट गया, रेट घट के रह गया 90 रुपए की, 20 रुपए का किलो पीछे घाटा पड़ा। जो कुछ खटिया सब कुछ खोया, सब कुछ खोया, होए होया अज लाचार विच बुढ़ापे दे, करिए करतार विच बुढ़ापे दे, कोई न लैंदा सार विच बुढ़ापे दे, ओ की करिए कर। तो ये ध्यान रखना कि मन में कोई कामना ना हो, क्योंकि मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति उसे कहते हैं जहां कोई इच्छा ना हो, कोई जिज्ञासा ना हो, मन में कोई कामना ना हो, उसे मुक्ति कहते हैं। जब इंसान भगवान में खुद को मिला देता है, मिटा देता है, उसे मुक्ति कहते हैं कि जब मन में कोई इच्छा नहीं है। तो राजा कृष्णदेव मुनि ने कहा कि राजन, भगवान के लीला अवतार, भगवान के 24 अवतार, वराह अवतार है, नारद का अवतार है, जिसमें नर नारायण अवतार है, कपिल अवतार है, जिसमें धन्वंतरी अवतार है, यज्ञ अवतार है, जिसमें वृषभदेव अवतार है, राजा पृथु का अवतार है, जिसमें मत्स्य अवतार है, कच्छपा अवतार है, जिसमें परशुराम अवतार है, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, जिसमें बुद्ध अवतार है, बलराम अवतार है, और जिसमें हंस और हैग्रीव अवतार है, कल्कि अवतार है। और जब अवतारों की बात हुई तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु इन अवतारों की थोड़ी थोड़ी लीलाएं भी बताएं, मुझे समझाएं। तो कहते हैं, शुभदेव मुनि ने कहा, राजन सबसे पहले जो सनकादि कुमार थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भगवान के पहले अवतार हैं। और जब इतनी बात कही तो राजा परीक्षित ने कहा, जी इससे पहले भी कुछ था क्या? अब शुभदेव मुनि ने कहा, राजन मैंने पहले ही कहा था कि समझो वहीं से जहां से कोई सवाल पैदा ना हो, कोई शंका पैदा ना हो।
अगर तुम्हारे मन में प्रश्न बाकी रह गए तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। अगर प्रश्न बाकी है, संदेह बाकी है, तो कथा सुन लोगे और ज्ञान हो जाएगा, लेकिन विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं कर पाओगे, भक्ति नहीं होगी तो ध्यान नहीं आएगा, ध्यान नहीं होगा तो समाधि नहीं आएगी, और समाधि नहीं लगेगी तो भगवान कैसे मिलेंगे। सबसे पहली चीज है कि मन में संदेह ना रहे। तो सुखदेव मुनि ने कहा, देखो भगवान जब क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए और भगवान शयन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पैदा हुए, चारों तरफ जल ही जल है। अब जल ही जल है चारों तरफ। अब ब्रह्मा कमल पर बैठे हैं और ब्रह्मा बैठे हैं कमल पर, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं कमल की पंखुड़ी, उसके ऊपर जल लगा हुआ है और कमल की पंखुड़ी से जल गिरता है, एक बूंद गिरती है जल में, और जब ऊपर से बूंद गिरे ना एक बाल्टी जल में तो टप की आवाज आती है। तो टप टप की आवाज ब्रह्मा को सुनाई दी तो टप टप से ब्रह्मा ने समझ लिया तप 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 के तप कर। अब तप तप की आवाज आई तो ब्रह्मा जी एकाग्र होकर बैठ गए, और एकाग्र होकर अब ब्रह्मा बैठे हैं तो किसका ध्यान करें, किसका गान करें, कौन सा मंत्र आए। तो कहते हैं इतने में पवन देव आए, वायु आए। अब जैसे ही हवा चलती है, पानी के ऊपर से हवा चले तो एक ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि का नाम है संग। कभी गंगा किनारे जंगल में बैठना, गंगा किनारे जंगल में एकांत में बैठना, और जब हवा चलेगी गंगा जल के ऊपर से ना, तो जल के टकराव से और उस जल में और हवा के घर्षण में एक आवाज निकलेगी, और जो आवाज है संग। अब उस संग की आवाज से ब्रह्मा जी बैठे और तप के लिए एक शब्द मिल गया, और वो शब्द क्या था, आओ जरा आपको ध्यान करवाएं बड़े भाव से। जहां जहां बैठे हो एक बार सुखासन में बैठ जाओ। सुखासन में बैठकर अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी को करना। मैं ओम बोलूंगा, आप पीछे पीछे ओम का उच्चारण कीजिएगा बड़े भाव से। भगवान को कहते हैं, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, कृपा करें मुझे मेरे बारे में कुछ समझाएं, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं।
मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, कहां से मैं आया हूं, क्या अस्तित्व है, क्या करना है। भगवान ने फिर ब्रह्मा को वहां पर ये कहा, क्योंकि मैं आपको ब्रह्मा कह रहा हूं इसलिए आपके विचारों में एक आकृति आ जाएगी, लेकिन उस समय उनका कोई नाम नहीं था। तो कहा भगवान ने कि आप मेरे अंश हैं, तो ब्रह्म के अंश है, इसलिए ब्रह्मांश जो है वो ब्रह्मा होता है। जो ब्रह्मा का अंश है वो ब्रह्मा है, और